दोस्तों आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। आज मैं आपके सामने दो ऐसे दोस्तों की कहानी शेयर करने जा रहा हूँ जिनको आपकी लाइफ आज से ही बदलनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों एक बार एक सरकारी नौकरी करने वाले का बेटा उनसे बोलता है कि पापा मुझे बिजनेसमैन बनना है, मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। तो जब वह अपने घर बोलता है तो बड़ा खुशी का माहौल था। माँ बाप पूरी सपोर्ट करते हैं कि हाँ हाँ बेटा तुम बिजनेसमैन बनो। जब वह अपने दोस्तों से बोलता है तो सभी उसे काफ़ी मोटिवेट करते हैं कि हाँ तुम बिजनेसमैन बन सकते हो, तुम्हारे पास पैसा है। तो उसको बाप उसको पैसे देता है और वह बिज़नेस शुरू कर देता है। कुछ टाइम बिज़नेस अच्छा चलता है, लेकिन बिज़नेस में अप डाउन आते रहते हैं। तो जैसे ही मंदी का माहौल आया, मंदी का टाइम आया, वह घबरा गया और बिज़नेस को छोड़ दिया। फिर उसने कुछ अलग काम करना शुरू किया। वहाँ पर भी कुछ टाइम सीखा किया, लेकिन वहाँ भी जब मंदी का माहौल आया उस काम को भी फिर उसने छोड़ दिया। फिर अब उसने नौकरी करने की सोची और वह कहीं पर नौकरी करने लगा। दोस्तों नौकरी में भी हमें बहुत सारी, आप जानते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है हर रोज़। तो जब उसको वहाँ भी प्रॉब्लम मिली तब उसने वो नौकरी भी छोड़ दी और अपने पुराने काम पर आ गया। आज वह पुराना काम कर रहा है और बहुत ही पैसे से जूझ रहा है, पैसे की कमी से जूझ रहा है बहुत ज़्यादा। वहीं पर दूसरा उसका एक दोस्त जिसके माँ बाप मज़दूर थे, वो भी बिज़नेस करने की सोचता है। वो सोचता है कि मैं भी बिज़नेसमैन बनूंगा। जब उसने यह अपने दोस्तों को कहा तो सभी ने उसको बहुत डीमोटिवेट किया कि अरे तू कहाँ बिज़नेसमैन, तेरे पास पैसा ही कहाँ है, तेरे अंदर कोई क्वालिटी ही नहीं है बिज़नेसमैन बनने की। और जब उसने अपने घर कहा तो हालात और ज़्यादा ख़राब हो गए। अबे भाई तेरे लिए पैसा कहाँ से लाए, हम 50-100 रुपये कमाने वाले व्यक्ति तेरे को बिज़नेस के लिए पैसा कहाँ से ला दें। लेकिन उस दोस्त ने हार नहीं मानी और जैसे जैसे लोग उसे डीमोटिवेट करते वो और ज़्यादा अपने आप को मोटिवेट करता कि इन लोगों को मैं बिजनेसमैन बनकर ही दिखाऊंगा। उसने वो लड़का जहाँ पर नौकरी कर रहा था वहीं से बहुत छोटे लेवल से ही 2-3 हज़ार का माल खरीदता और बेचना शुरू कर दिया। उधार खरीदता और उधार बेचना शुरू किया और आज की डेट में वो एक बहुत कामयाब, एक अच्छा बिजनेसमैन है और पूरी तरह से पैसे में फ्रीडम है, बहुत अच्छा। क्योंकि उसने उन हालातों को बार बार फेस किया जिन हालातों से आम आदमी डर जाता है, कंप्लेन करने लगता है। सो दोस्तों मेरा प्रश्न ये है कि आपको इन दोनों कहानियों में से कौन सी कहानी ज़्यादा इंस्पिरेशन लगी, जो आपको इंस्पायर किया। डेफिनेटली दूसरे दोस्त की कहानी आपको इंस्पायर किया होगा और ये कहानी पूरी तरह से 100% रियलिटी पर बेस है। तो जब आपको दूसरी कहानी इंस्पायर कर रही है तो क्या आपके जीवन में भी उसी तरह के हालात नहीं हैं? क्या आप भी उन कारणों को, अगर आप भी पैसे से जूझ रहे हैं, माँ बाप आपकी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, यार दोस्त आपका मजाक उड़ा रहे हैं, तो क्या ये वही कारण नहीं है कि आपकी फ्लॉप मूवी जो आपकी ये, उसको ब्लॉकबस्टर हिट बनाने के लिए क्यों हम इन कारणों को अपनी हार का कारण बना रहे हैं? क्यों नहीं हम इन कारणों को अपनी मूवी को हिट कराने का कारण बना लें, ताकि जब आप किसी के सामने अपनी कहानी सुनाओ तो आपके सम्मान में सभी लोग खड़े होकर तालियां बजाएं। दोस्तों किस्मत से हमें मौके तो मिलते हैं, लेकिन किस्मत से कभी कामयाबी नहीं मिलती। कामयाबी हमेशा मेहनत से मिलती है, आपके आत्मविश्वास से मिलती है कि दुनिया आप पर कितना विश्वास कर रही है ये मैटर ही नहीं करता, आप अपने ऊपर कितना विश्वास करते हैं मैटर ये करता है। अमिताभ बच्चन का लड़का अभिषेक बच्चन 1% भी अमिताभ बच्चन नहीं बन पाया। उसके पास किस्मत ने उसे मौका तो दिया, लेकिन किस्मत कभी भी कामयाब नहीं बनाती। कामयाबी के लिए तो हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी। सचिन तेंदुलकर का बेटा 1% भी सचिन तेंदुलकर नहीं बन पाया, क्योंकि उसके अब मौका तो है क्रिकेट खेलने का, लेकिन
मेहनत। सो दोस्तों, अगर आप भी इस प्रकार के हालात से जूझ रहे हैं, कंप्लेन मत कीजिए मेरे माँ बाप मुझे सपोर्ट नहीं करते, मेरे पास पैसा नहीं है, ये है वो है। अरे मत, इन्हीं कारणों को संजोइए और अपनी इस फ्लॉप मूवी को हिट बनाइए। सो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।